हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन कर रहे थे ऑब्लिक कोलिजन। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अपन ने वहां पे मेथड देखा था। अब आज अपन ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक होता है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट जहां पे जिस पॉइंट पे आपस में टकराते हैं उस कॉमन पॉइंट से अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं और वो परपेंडिकुलर दोनों पे कॉमन होती है। तो अपन जहां पे कोलिजन होता है उस पॉइंट से अपन कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कोलिजन होने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो अपन को इसके अलोंग ही मिलती है। इस कॉमन परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, जिस पॉइंट पे वो आपस में टकराएंगे उस पॉइंट के अलोंग ही वो चले जाएंगे, तो वो होती है उस टाइप के कोलिजन को अपन बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट आपस में किसी वेलोसिटी से आ रहे हैं और किसी पॉइंट पे टकरा रहे हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपस में टकराएंगे, तो इनके बीच में यहाँ पे टक्कर हो रही है। तो जहाँ पे टक्कर होती है उस पॉइंट से अपन क्या करते हैं, कॉमन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन परपेंडिकुलर हुआ ये। टक्कर होने के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये इधर चला गया और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट इधर चला गया। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इससे अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं। एक जा रहा है अल्फा एंगल पे और दूसरा जा रहा है बीटा एंगल पे। मतलब जब दो कोई ऑब्जेक्ट आपस में किसी वेलोसिटी से आते हैं और जिस पॉइंट पे आपस में टकराते हैं उस पॉइंट से कुछ एंगल बनाते हुए चले जाते हैं, तो वो होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में तो दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, जिस पॉइंट पे टकराएंगे उस पॉइंट के अलोंग ही चले जाते हैं, तो वो होता है हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से आके आपस में टकराते हैं, जिस पॉइंट पे टकराते हैं उस पॉइंट से वो कुछ एंगल पे चले जाते हैं, तो वो होता है ऑब्लिक कोलिजन। अब आज अपन ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दोनों के मास अपन को सेम दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। जहां पे इनकी टक्कर हो रही है, इस जहां पे टक्कर होती है वहां से अपन कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसी को ही अपन बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब अपन को बताना है कि कोलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ये तो वेलोसिटी है कोलिजन होने से पहले। कोलिजन होने से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और जहां पे इनकी टक्कर हो रही है उससे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस v वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो यहाँ पे अपन को इसकी फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी कोलिजन होने के बाद में। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक बार ले लेंगे ये वाला कंपोनेंट और एक बार ले लेंगे अपन ऊपर वाला कंपोनेंट। तो अपन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट मिला वो क्या मिला अपन को, 8 cos 60 और इसका परपेंडिकुलर मिला अपन को 8 sin 60। तो अपन वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेंगे। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, 4 मीटर पर सेकंड, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अपन को वेलोसिटी मिल रही है 4√3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अपन कौन सी वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। अब अपन 8 को कंसिडर ना करके अपन ने इसका कंपोनेंट ले लिया है, तो अपन कंपोनेंट को देखेंगे। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी को अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कंसीडर करेंगे। और अपन ने एक ये भी देखा था, अजम्पशन माना था कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन हो जाता है तो कोलिजन होने के बाद में अपन को इसकी फाइनल वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मिलेगी। तो कोलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन ये किधर जाएंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लगा लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2।
तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने पे अपन को इक्वेशन मिल रही है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अपन ने अप्लाई किया है तो वहां पे अपन ने कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर किया है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को। यहाँ पे अपन 8 ना लेके इसका अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी क्या मिल रही है अपन को 4 है, तो अपन उस 4 को कंसीडर करेंगे। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और यहाँ पे अपन एक एजम्पशन ले रहे हैं कि टक्कर होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल रही है वो भी अपन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी मिल रही है। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है 4 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनके बीच में जो कॉलिजन है, कॉलिजन किस तरह का है, यहाँ पे बता रखा है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। मतलब यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। तो यहाँ पे अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू से v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पे अपन जो u1 और u2 जो कंसीडर कर रहे हैं वो अपन कौन से कंसीडर कर रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग के कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे e की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से e की वैल्यू तो अपन को मिल गई 1, v2 माइनस v1। u1 की जगह अपन क्या पुट करेंगे, u1 की जगह अपन पुट करेंगे 4। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो u2 की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से अपन को एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिली है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो माइनस v2 और प्लस v2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2v1 अपन को मिलेगा 8 के बराबर, तो v1 की वैल्यू अपन को यहाँ से मिलेगी 4। तो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करने पे अपन को v2 की वैल्यू मिल रही है 4 मीटर पर सेकंड और v1 की वैल्यू अपन को मिल रही है 0। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और कोलिजन होने में अपन देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास अपन को इक्वल दे रखा है। जब दो इक्वल मास आपस में कोलिजन करते हैं तो कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो गई। पहले u1 की वैल्यू 4 थी और u2 रेस्ट में था। अब यहाँ पे कोलिजन होने के बाद में v1 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब v1 की वेलोसिटी अपन को रेस्ट मिल गई और v2 की वैल्यू अपन को मिल गई 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में निकालना है इफ देयर आर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे अपन को जो वेलोसिटी निकालनी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की निकालनी है, इसकी निकालनी है कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कोलिजन होने के बाद में अपन को इसकी वेलोसिटी क्या मिल रही है, v1 की वैल्यू तो अपन को मिल गई 0, तो v1 तो हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जब ऑब्लिक कोलिजन होता है तो अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को तो कंसीडर करते हैं, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इसके भी जो ये कांस्टेंट, ये वाली जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है 4√3, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ से अपन अब देख रहे वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपन इसका निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं या लाइन ऑफ इम्पैक्ट से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके जो परपेंडिकुलर है ये वाली वेलोसिटी अपन को मिल रही है 4√3, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 30, तो ये एंगल बन गया 30। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है, एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक बार ले लेंगे अपन एक्स डायरेक्शन में और एक बार ले लेंगे अपन वाई डायरेक्शन में। तो अपन को इसका एक्स डायरेक्शन में क्या मिलता है 4√3 cos 30 और अपन को इसका y डायरेक्शन में मिलता है 4√3 sin 30। तो v1 को अपन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2√3 i कैप प्लस 6 j कैप। अपन को 4√3 cos 30 अपन को ये मिलता है x एक्सिस में और y एक्सिस में अपन को मिलती है 4√3 sin 30। इनकी अपन वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ पे अपन को ये मिल जाएगा x एक्सिस में मिल जाएगा i कैप और y एक्सिस में अपन को मिल जाएगा j कैप। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन देख रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा कॉलिजन हो रहा है, ऑब्लिक कॉलिजन हो रहा है। तो ऑब्लिक कॉलिजन वो कॉलिजन होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, वहां से अपन कॉमन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन
परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जबकि सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है। अब अपन को यहाँ से बताना है कि कॉलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो अपन लगाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपन को ये मिलती है। अब अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे। अपन को इसका ये वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा 8 cos 60 और वो वाला मिलेगा अपन को 8 sin 60। तो यहाँ से अपन को ये वाली लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी मिल जाती है 4 और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल जाती है 4√3। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को तो अपन कंसीडर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, और इसके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट। तो यहाँ से अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रिलेशन मिलेगा। फिर अपन को दे रखा है कॉलिजन कौन सा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो यहाँ से अपन दूसरा रिलेशन निकाल देंगे, ई की वैल्यू लगा के इस फॉर्मूले से अपन दूसरा रिलेशन निकाल देंगे। दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन को पूछ रहा है कि कॉलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी तो अपन को मिल रही है 0, जबकि इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो अपन को 4√3 मिल रहा है। तो अपन ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर अपन एक बार इसका एक्स एक्सिस के अलोंग और एक बार वाई एक्सिस के अलोंग अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में अपन को इसकी वेलोसिटी क्या मिल रही है 2√3 i कैप प्लस 6 j कैप। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को सेम पहले वाला ही क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे अपन को बता रहा है ई की वैल्यू 1/2 है, मतलब जो कॉलिजन हो रहा है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक है। जबकि पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन को कौन सा कॉलिजन दे रखा था, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब यहाँ पे ई की वैल्यू 1/2 दे रखी है और अपन को निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर कॉलिजन। जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी कॉलिजन होने के बाद अपन को वेलोसिटी क्या मिलेगी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक बार अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी ले लेंगे और एक बार अपन परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी अपन को यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी 4 मिलेगी और इसके परपेंडिकुलर अपन को मिल जाएगी 4√3। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, तो इसकी अपन को यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी। तो u1 की वैल्यू अपन को मिलेगी 4 और u2 की वैल्यू अपन को यहाँ पे मिलेगी 0। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं और अपन देखते हैं जब ऑब्लिक कॉलिजन होता है तो वहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि कॉलिजन होने के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की अपन को फाइनल वेलोसिटी भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की मिल रही है। तो यहाँ पे अपन जो भी वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं वो कौन से कंसिडर कर रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की। तो फर्स्ट रिलेशन अपन को सेम मिल रहा है जो पहले क्वेश्चन में मिला था, v1 + v2 = 4। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू चेंज हो गई। पहले e की वैल्यू अपन को दे रखी थी 1, अब यहाँ पे e की वैल्यू है 1/2, मतलब पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो e की अब अपन क्या, e का फॉर्मूला क्या होता है, v2 - v1 अपॉन u1 - u2। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, e की जगह अपन पुट करेंगे 1/2, v2 - v1 अपन को फाइंड आउट करना है और u1 की वैल्यू अपन को यहाँ पे मिली है 4 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और u2 की वैल्यू है यहाँ पे 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो v2 - v1 की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो v2 - v1 अपन को मिल रहा है यहाँ से 2। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो ये यहाँ है प्लस का v1 और यहाँ पे है माइनस का v1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2v2 अपन को मिलेगा 4 + 2 6 के बराबर। तो v2 की वैल्यू अपन को यहाँ पे मिलेगी 3। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपन ऐड करने पे v1 की वैल्यू अपन को मिल रही है 1 मीटर पर सेकंड और v2 की वैल्यू मिल रही है 3 मीटर पर सेकंड। मतलब कॉलिजन होने के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे अब अपन को निकालना है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है कॉलिजन होने के बाद में। तो एक बार इस डायग्राम को वापस ड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे अपन डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इस पॉइंट पे कोलाइड हो रहे हैं, जहाँ पे कॉलिजन हो रहा है वहां से अपन परपेंडिकुलर कॉमन परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो कॉमन परपेंडिकुलर को जब अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे रखा है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे है। अब कॉलिजन होने के बाद में अपन को यहाँ पे V1 और V2 मिले हैं। तो V1 और V2 अपन कौन से लेते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेते हैं। तो V1 की वैल्यू अपन को क्या मिली है 1 और V2 की वैल्यू अपन को मिली है 3। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी अपन को मिली है यहाँ पे 3। तो अब अपन इसका ले लेंगे कंपोनेंट, एक बार ले लेंगे ये कंपोनेंट x कंपोनेंट, एक बार ले लेंगे y कंपोनेंट और फिर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो वेलोसिटी है 3 ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो इसका ये कंपोनेंट अपन को क्या मिलेगा 3 cos 60 और ये वाला अपन को मिलेगा 3 sin 60। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो कॉलिजन होने के बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी अपन को वेलोसिटी मिल रही है 3/2 i कैप माइनस 3√3/2 j कैप। अब यहाँ पे अपन को x एक्सिस में मिली है इसकी वेलोसिटी, इसलिए अपन ने लिया है i कैप और माइनस j कैप अपन को बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी अपन को डाउनवर्ड मिली है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मिलती y एक्सिस में तो अपन यहाँ पे लेते j कैप और डाउनवर्ड डायरेक्शन मिली है अपन को, इसलिए यहाँ पे अपन ने लिया है माइनस का साइन। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया है। यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है, जिसमें अपन ने लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी को कंसीडर किया है। यहाँ पे अपन को लाइन ऑफ इम्पैक्ट दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ से अपन ने u1 और u2 की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे रख के अपन ने फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। फिर अपन को दे रखा है जो कॉलिजन है परफेक्टली पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक हो रहा है, ए की वैल्यू अपन को 1/2 दे रखी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट करके v1 और v2 की वैल्यू पुट करके यहाँ से अपन ये दूसरा रिलेशन निकाल देंगे। दोनों को अपन ऐड करेंगे तो v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये v1 और v2 की वैल्यू है वो अपन को किसके अलोंग मिल रही है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मिल रही है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट खुद हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है। तो किस एंगल पे है 60 डिग्री के एंगल पे है। तो अपन इसका ले लेंगे एक बार x एक्सिस में और एक बार y एक्सिस में और फिर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।